नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हाउ द सीक्रेट चेंज माई लाइफ किताब से 7वीं स्टोरी पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। यह स्टोरी लिखी है एशले एस ने, वॉशिंगटन अमेरिका से। स्टोरी का नाम है यात्रा के आजीवन सपने। एशले लिखती हैं, जहाँ तक मैं याद कर सकती हूँ मैं हमेशा से सैर सपाटा करना चाहती थी। मेरी राय में संसार को देखने और पृथ्वी की हर चीज़ का अनुभव करने से ज़्यादा बड़ा वरदान और कोई नहीं है। मुझे याद है हाई स्कूल में पढ़ते समय मैं जर्नल में लिखती थी कि मैं किसी दिन यात्रा करूंगी। अब मुझे एहसास होता है कि उस वक्त मैं द सीक्रेट का इस्तेमाल कर रही थी। हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन मेरा पहला लक्ष्य कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना था। अमेरिका की मंदी मनोबल को तोड़ने वाली थी और कई बार बहुत कुंठाजनक भी। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जब मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी करूंगी तो महामंदी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक संकट सामने खड़ा होगा। मेरे पास पैसे नहीं थे, पढ़ाई के कर्ज थे और मुझे अपने छोटे कॉलेज कस्बे में नौकरी नहीं मिल रही थी। या तो नौकरी मिलती ही नहीं थी या फिर जो मिलती थी वह कॉलेज के टाइम टेबल के हिसाब से नहीं होती थी। मैं वाकई हताश महसूस कर रही थी। मैंने द सीक्रेट पढ़ी थी और कुछ मामलों में इसे आजमाया था, लेकिन मुझे इस पर पूरे दिल से भरोसा नहीं हुआ था। मैंने इसे दोबारा पढ़ा, तब कहीं जाकर इसका संदेश मेरे दिल में पहुंचा। मैं 3.5 महीने बाद ग्रेजुएट होने वाली थी, जिस दौरान मैं यात्रा कर सकती थी, लेकिन मेरे चारों ओर का संसार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, तुम कभी यात्रा नहीं कर पाओगी। यहाँ तक कि मेरे मम्मी डैडी ने भी मुझे सलाह दी, यात्रा के सपने अपने दिमाग से निकाल दो, ये काफ़ी समय तक सच नहीं होंगे। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और हम इसके लिए पैसे नहीं देंगे। ऐसे मौक़ों पर हार मानना और यह कहना ज़्यादा आसान था। उनकी बात सही है, लेकिन इसके बजाय मैंने अपना सिर हिलाया और निर्णय लिया कि इस बारे में मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगी, क्योंकि वे नकारात्मक थे। इस दौरान मैं हर दिन खुद को बताती रही, मैं यात्रा करने वाली हूँ। मैं नहीं जानती कि कैसे या कब, लेकिन यह ज़रूर होगा। मैंने एक विज़न बोर्ड बनाया और उस पर उन जगहों पर चित्र लगा दिया जहां मैं सैर करना चाहती थी। हर रात मैं जर्नल में लिखती थी। मैंने ज़िंदगी की हर उस चीज़ की सूची बनाई जिसके लिए मैं कृतज्ञ थी। वे चीज़ें जो मुझे लोगों में अच्छी लगती थी, वे चीज़ें जो खुद में अच्छी लगती थी, आदि। मैं लिखती थी, मैं संसार को देखने का अवसर मिलने पर कितनी कृतज्ञ हूँ और इससे मेरी आत्मा को कितना सुकून मिलेगा। कई सप्ताह तक जर्नल लिखने के बाद मुझे महसूस हुआ मानो मुझे यह अवसर सचमुच मिल गया हो। मुझे पूरे दिल से पक्का भरोसा हो गया था कि यह ज़रूर होगा। लगभग 1.5 महीने के अभ्यास के बाद मुझे एक पुरानी दोस्त का ईमेल मिला, जिसमें उसने मेरे सामने इटली के नौकरी का एक प्रस्ताव रखा। एक परिवार के साथ रहने का सांस्कृतिक आदान प्रदान। परिवार ने मुझसे संपर्क किया और वहां रहने की तनख्वाह बताई। मुझे इस पर यकीन नहीं हुआ। सच कहूँ तो यह अवसर मेरी गोद में आ गिरा था। उसके बाद मैंने सोचा, ठीक है, वहां पहुंचने के बाद मुझे पैसा मिल जाएगा। अब मुझे बस यह पता लगाना था कि वहां कैसे पहुंचूं। मैं खुद को बताती रही कि मैं निश्चित रूप से जाने वाली हूँ। मुझे बस हवाई जहाज़ की टिकट के लिए पैसे की जुगाड़ करनी है। कुछ सप्ताह बाद मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और लोगों ने मुझे तोहफे में पैसे भेजे। तोहफों की पूरी राशि उतनी ही थी जितनी मुझे अपनी टिकट के लिए चाहिए थी। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं इतनी दूर जा रही हूँ, इसलिए मुझे सिर्फ इटली देखना ही काफ़ी नहीं होगा। मैं यूरोप की दूसरी जगहों पर भी जाना चाहती थी। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि अपने आखिरी महीने में मैं लिफ्ट लेकर यात्रा करूँगी। मेरे दोस्त और मेरे परिवार वाले चिंता करने लगे। उन्होंने पूछा, तुम इतने पैसे बचाओगे कैसे? क्या तुम अकेले जा रही हो? तुम्हारे साथ और कौन कौन जा रहा है? लेकिन मैं जोर देकर कहती रही, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। कोई ना कोई मेरे साथ जाएगा और मैं पर्याप्त पैसे भी बचा लूँगी। मैं यह बात जानती थी। मैंने 1 महीने अतिरिक्त रुकने के हिसाब से अपना वापसी का टिकट करा लिया। अगले ही दिन मेरे पास मेरी सबसे अच्छी दोस्त का फ़ोन आया जो दूसरे राज्य में रहने लगी थी। उसने सामान्य बातचीत करने के लिए फ़ोन किया था, क्योंकि काफ़ी समय से हमारी बात नहीं हुई थी। जब मैंने उसे यूरोप यात्रा की योजना बताई तो वह तुरंत बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ, मैं अभी अपना टिकट बुक करा लेती हूँ। उसके बाद उसने टिकट बुक कराई और कहा, अब रोम में मिलते हैं। द सीक्रेट के इस्तेमाल से मेरी यात्रा का सपना सच हो गया। इससे मेरे मन में यह सुंदर भावना उत्पन्न हुई कि सिर्फ विचार बदलने से ही आपके साथ बहुत बढ़िया चीज़ हो सकती है। मेरी यात्रा जीवन बदलने वाला अनुभव साबित हुई। मेरे पास इसे करने के लिए पर्याप्त पैसा था और अंत में पैसा तो बच भी गया। यह पूरी बात सच है, मांगो, विश्वास करो, पाओ।
यह वाकई कारगर है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी पर ईश्वर की कृपा रहे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। ये स्टोरी बहुत सिंपल है और बहुत आसान सी चीज़ को सिखाती है कि एक बार मांगे, फिर विश्वास करें कि आपकी मनचाही चीज़ आपको मिल चुकी है। अब उसे पाने के लिए आपको बस अच्छा महसूस करना है, क्योंकि जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप पाने की आवृत्ति पर होते हैं। आप अपनी ओर आने वाली सभी अच्छी चीज़ों की आवृत्ति पर होते हैं, इसलिए आपकी मांगी हुई चीज़ आपको मिल जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।